इस बार करंट के थोड़े से ज़्यादा थे। 1, 1, 2, 2, 3 and 3 अच्छा, ये वाला पैटर्न कर दिया था। पेपर तो टफ था, जो भी पीछे के पैटर्न है उनके हिसाब से बहुत ही अलग पेपर था। हाँ, इसी में टाइम लगा, इसीलिए पेपर लेंथी था। एक्सपेक्टेड नहीं था, क्वेश्चन काफ़ी वर्सेटाइल था। कन्वेंशनल सोर्सेज को पहले करो, PYQ एनालिसिस करो, सारे कोचिंग एंड हर चीज़ को फॉलो करते हुए हैं, उनके साथ ये थोड़ा सा इंजस्टिस हुआ है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे। मैंने पढ़ाई किया सीरियस इस साल, जो भी PYQs एनालिसिस हुआ या फिर जो भी कोचिंग के नोट्स रेफर किए, करंट अफेयर्स एप्टीट्यूड बेस्ड ज़्यादा था कि आप मैनेज कर पाते हैं उसको। मैनेज कर पाते हो, करेक्ट। पर उतना खास नहीं गया। अच्छा। मतलब क्वेश्चंस लगभग इस बार करंट के थोड़े से ज़्यादा थे। अच्छा। और इंटरनेशनल रिलेशन से देखने को ज़्यादा मिले। पैटर्न तो चेंज हो गया ऑफ कोर्स। आप अगर किसी थोड़ा से भी चेंज हर पूछो- बार बदलाव करती है तो इस बार बदलाव हुआ। इस बार पैराग्राफ के भी लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे एंड जिसमें इथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें वो टिक करना था, वो थोड़ा लॉन्ग हो गया था। तो वो छोटे पैसेज 2 या 3 क्वेश्चन थे पैसेज के। बाकी मतलब इस बार ऑप्शंस में भी उन्होंने बदलाव किया था। जैसे ऑप्शंस में 1, 1, 2, 2, 3 and 3 अच्छा, ये वाला पैटर्न कर ये दिया चेंज था। किया। only 1, only 2, only 3, only 4 and all 4 वाला हटा दिया था। तो उसे देखकर शुरू में लगा कि क्वेश्चंस आसान होंगे, बट लेटर ऑन क्वेश्चंस के जो टाइप थे, जैसे कॉर्प्स ऐसा टाइप का कुछ पूछना, इंटरनेशनल जो भी मीटिंग्स हुए या कन्वेंशंस हुए उनके अंदर जाकर बीच का पूछना, तो वो जो कन्वेंशनल जो माइंडसेट होता है कि 80:20 का स्टैटिक टू करंट का रेशियो होता है, वो तो पूरा इस बार वो हुआ है। क्योंकि मतलब मैंने पढ़ाई किया सीरियस इस साल, जो भी PYQs एनालिसिस हुआ या फिर जो भी कोचिंग के नोट्स रेफर किए, करंट अफेयर्स पढ़े, तो एक लेवल तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने। मेरे तो 65 अटैम्प्ट हुआ। बाकी अब एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक तो शॉक फैक्टर मिलता है, तो उस शॉक फैक्टर से निकलते हुए दूसरे क्वेश्चन पे जाना, बीच में फिर 2 पेज का पैराग्राफ, तो उसमें समय जाना, तो पूरे क्वेश्चंस भी बहुत लोग के शायद कंप्लीट नहीं हो पाए। मैंने लगभग 15-20 लड़कों से पूछा, तो सबका यही रिव्यू है कि इस बार कट ऑफ तो ऑफ कोर्स नीचे जाएगी। मैंने लगभग 4-5 बच्चों से बात की, लेकिन आपकी जो रिव्यू है ना वो बहुत ही क्लोज है एज पर पेपर। आप जो बता रहे हैं ना, इसलिए मैं देख के आया था आपका, आपने बिल्कुल सही बताया इस बारे में। तो इसमें कुछ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि वो अपसेट हैं बिकॉज ऑफ पैसेज काइंड ऑफ पूछा उन्होंने क्वेश्चन, कुछ अलग करने की कोशिश की। ये जो अलग किया गया है, कैसे देखते हैं इसको, क्या वजह है, मतलब UPSC ऐसी बदलाव क्यों कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अलग होना उनके लिए तो ये लेसन है जिनके लिए पहला अटेम्प्ट है या फिर नॉन सीरियस अटेम्प्ट है। उनके लिए जिनके लिए 3rd या 4th अटेम्प्ट है, वो अपने सारे माइंडसेट से अब ये हो गए हैं कि भाई कन्वेंशनल सोर्सेज को पहले करो, PYQ एनालिसिस करो, सारे कोचिंग एंड हर चीज़ को फॉलो करते हुए हैं। उनके साथ ये थोड़ा सा इंजस्टिस हुआ है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था। मतलब मेरा ये 5वां साल, मतलब 4था साल प्रिपरेशन में और अटेम्प्ट दूसरा था। तो लगभग पिछले साल भी इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि प्रिपरेशन नहीं था। सोचा कि चलो ठीक है, क्यूमुलेटिव 2 साल का प्रिपरेशन इस प्रिपरेशन में देकर सीरियस अटेम्प्ट दूंगा। बट फिर वो चीज़ सामने नहीं आया ना। मतलब वो UPSC के लिए तो ये पैटर्न चेंज है, क्योंकि वो एज देखते हैं कि इंस्टीट्यूट वो जाने भी जाते हैं पैटर्न चेंज करने के लिए, शॉक फैक्टर देने के लिए। एंड शॉक फैक्टर वाले, इवन मैं पर्सनली बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स थे जिन्होंने शॉक फैक्टर को लेकर भी टेस्ट लिया था कि UPSC कैसे कैसे टाइप के शॉक दे सकते हैं। उनके शॉक फैक्टर में भी ये चीज़ें नहीं थी। तो ये तो सच में शॉक था। मतलब ठीक है, उतना भी मतलब नहीं है, मतलब जिन्होंने करंट अफेयर्स के थ्रू गया होगा बहुत ज़्यादा, जो कि बेसिकली नहीं जाते हैं लोग, और जाते भी हैं तो हर करंट अफेयर्स को लुक ओवर कर देते हैं, क्योंकि उतना रिटेन करना पॉसिबल नहीं होता है और स्टैटिक पे ज़्यादा स्टिक रहते हैं। तो उनके साथ शायद थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। करंट से कैसे क्वेश्चन थे? कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर से? मतलब स्कीम ऐसा था कुछ मतलब याद तो कुछ पूछा उन्होंने? AI पर था, नेशनल क्वांटम मिशन पे भी था, तो वो सब तो। ऑपरेशन सिंदूर से भी था क्या? ऑपरेशन सिंदूर से तो नहीं था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर से नहीं था। नहीं। आप व्हाट इज योर गुड नेम? अनुराग कुमार। अनुराग, आप मेंस की कितनी तैयारी है आपकी, ये बताइए। मेंस की मेरी पूरी तैयारी। आपकी प्री निकल जाएगी, मैं बता रहा हूँ 100%। इस वीडियो को रिकॉर्ड करो, आपकी प्री निकल रही है। जो आपने GS में किया है ना, मोर एंड लेस सभी बच्चों का वो सिचुएशन है, बट आप जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो आपकी बात करने से, हम तो बच्चों से बात करते पता चल जाता है, उस हिसाब से मुझे लगता है आप सीरियस कैंडिडेट की लिस्ट में हैं और आपने परफॉर्म जो एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि एकदम आग लगा देनी है, वो नहीं कर पाए।
मुझे पता है, लेकिन आपने जितना भी किया है ना वो आपको प्रीलिम्स निकालने में हेल्प करेगा। ये मेरी अब तक की एनालिसिस है। सर इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे क्वेश्चन थे? इंटरनेशनल रिलेशन से जैसे बिम्स्टेक, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक लेते हैं, हम कोई बिम्स्टेक पढ़ता है तो बिम्स्टेक से रिलेटेड ऐसा पढ़ा कि वो इसके कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इस बार ये चीज़ें लाई। उन्होंने बिम्स्टेक के जो रीजनल लेवल पे चीज़ें होती हैं, जैसे उनका डिफेंस एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, कल्चरल, उनका लोकेशन पूछ दिया, हेडक्वार्टर पूछ दिया। अब ये चीज़ क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि ये, अगर देखिए क्वेश्चंस आसान लगते हैं जब वो जो पढ़ रहा है वो एक पेज लेकर दिख जाए, यही तो आया था, मगर ऐसे ऐसे यही आया वाला पेज हजारों हो जाएंगे ना, फिर वो एक्सपैंड हो जाएगा ना। लोकेशन पूछ लिया था। लोकेशन एग्जैक्टली, अब वो दे दिया थिम्पू, बैंगलोर, नोएडा, कोलंबो, तो अब उसमें अब यही है कि आप इंटेलिजेंस गेसिंग या फिर अपने माइंड को यूज कीजिए कि थिम्पू में तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं होगा, हाँ, ऐसा करके मतलब कुछ ऐसा। तो वो सब अब जितना समझ आया वो शॉक फैक्टर से जूझते हुए मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया। अब एक्यूरेसी का तो पता नहीं। अब ये बताओ मुझे, ईमानदारी से बताइए, सी सेट की कैसी तैयारी आपकी? सी सेट की भी ठीक है। हाँ बस वही हेडेक है मतलब कन्वेंशनल आपका, ये कंप्रीहेंशन आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा मुझे लग रहा है। बस आप मेंस की तैयारी पर लग जाओ इस एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है अनुराग? एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप मेंस में बैठें और मेंस भी अच्छा करके जाएं। जी जी। प्री थोड़ा और नज़दीक आओ, इतना दूर से मत लो। प्री टफ नहीं था, लेकिन इसको टफ बनाने की कोशिश की गई। और जो बच्चे तेज़ हैं, होशियार हैं, जिनकी थोड़ी सी भी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है ना, वो इसमें कुछ कर जाएगा। हाँ, कट ऑफ कैसा लगता है? कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? 2023 या में शायद 76 के आसपास गया था, तो मेरे हिसाब से अब सबका अपना अपना 75 से 80 या फिर 82 तक मैक्स जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी गलत। अनुराग जो कह रहे हैं मोर एंड लेस मैं भी वहीं पे हूँ, 75 से लेके 85 के बीच 10 का मैं लेके चल रहा हूँ। इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। बात ये नहीं कि 100 में कितना सवाल है। बात ये है प्रीलिम्स के लिए कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, दैट्स इट। मेन एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज की होती है, जहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, वो होती है मेंस। एंड अनुराग इज रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पेपर सेकंड। थैंक्स अनुराग। लास्ट ईयर की बनिस्बत इस बार कैसे पेपर रहे? आपको टफर साइड में लगा या फिर आपको टफ था? और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन थे? इकोनॉमिक्स के ठीक थे, हिस्ट्री का टफ था और डिफेंस वाला टफ था। डिफेंस पे कैसे क्वेश्चन थे सर? मैंने वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड थे, CBI वगैरह के ऑफिसर से रिलेटेड थे। आपको कैसे लगता है डिफेंस से इतने क्वेश्चन पूछे गए, क्या रीज़न हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए मैम, कैसे रहे पेपर? मैम कैसे गए पेपर? बढ़िया था। कैसे क्वेश्चंस थे? मतलब जीएस की बात करें तो बस 2 मिनट लूँगा। इजी। हाँ, लास्ट ईयर के कैसे क्वेश्चन थे इस बार? मैंने पिछली बार नहीं दिया सर, PYQ देखा होगा ना? इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं था, क्वेश्चंस काफ़ी वर्सेटाइल था। वर्सेटाइल था? हाँ। क्या वर्सेटाइलिटी थी इसमें? इसमें जैसे पॉलिटी क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्वेश्चन, जो जैसे स्टैटिक पे पूछा जाता था वैसा नहीं आया। इस बार कुछ नए चेंजेस किए गए हैं UPSC के क्वेश्चंस में। क्या चेंजेस थे सर? आपने PYQ तो देखा हो, तो जो आप जो बता रहे हैं चेंजेस, और भी बच्चे बोल रहे हैं चेंजेस थे, किस तरह के चेंजेस थे? जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि बुक से जो स्टैंडर्ड सोर्स से हम लोग पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बिल्कुल अलग ही था, सब कुछ अलग ही था। स्टेटमेंट था, उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नए स्टेटमेंट से पूछ रहे हैं, और जो ओनली 1 ओनली 2 करके क्वेश्चन था उसे हटा ही दिया। तो पूरा अच्छा, उसे हटा दिया है। ओहो, तो इसमें मतलब सिलेबस से ही आया होगा ना? वैसे सिलेबस ही है सब कुछ, लेकिन नहीं होता कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, वो हो जाता है। दिमाग ज़्यादा लगाना है। हाँ, दिमाग। करंट अफेयर्स का कहीं पे था मतलब? हाँ, करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन थे अच्छे खासे, और जो मतलब पढ़े होंगे उन्होंने बना दिया होगा ऐसा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। तो लास्ट जो 2025 में हुए थे, इस बार कैसे देखते हैं? इस बार टफर साइड में था या टफर साइड में था? टफर साइड में था। टफर साइड। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। अब ये बताइए इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया से? क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से इक्वली था, मतलब इक्वली था, इक्वल बैलेंस में था। अच्छा, वही था कि कुछ नए क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं उसमें। नए क्वेश्चन किस तरह? वो तो सिलेबस ही होगा ना, या फिर नहीं, मतलब ऐसा कि मतलब स्टेटमेंट दे के उसमें बच्चों से पूछा गया कि ये बताओ कि मतलब क्या सिचुएशन, SRT टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अकाउंटेबल, ये कि ऑफिसर अकाउंटेबल है उत्तर, और कुछ नए शब्द। ऐसा तो नहीं केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग बना दिया हो? हाँ, थोड़ा सा अब उस वैसा बोल सकते हैं।
तो ठीक है, टफ है तो सबके लिए है, हाँ, एक सबके नया लिए। वो एक्सपीरियंस है हर कि बार नहीं। सबके लिए है। मुझे लगा कि मेरे लिए होगा, नहीं सबके लिए नहीं, होगा। नहीं, अगर टफ सबके। होगा तो सबके लिए होगा, कट ऑफ भी गिरेंगे। सर वो कहते हैं ना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ हाँ, तो चैलेंज। हम लोग पहले से मतलब था कि हाँ कि टफ आएगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा आएगा उम्मीद नहीं था। मतलब दिमाग का ज्यादा हाँ, इस्तेमाल करना दिमाग का है इस्तेमाल और आपको। time भी 365 में आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, सर पूरा। कोचिंग वगैरह कहाँ से की थी आपने? मैंने विजन आई ऐसा की थी। विजन ऐसे की थी। और अभी आप सी सेट के लिए कितने तैयार हैं? मैं सी सेट के लिए तैयार हूँ, मतलब सी सेट मेरा सही है। मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फॉर मी इट वाज बेटर दिस Great. टाइम। या So as per last year 2025, you compare this paper is like on easier side, right? नॉट दैट इजी बट इट्स फाइन। Fine. Yeah. So in which area they have asked so many questions in from economy, polity, history, geography? For me I'll say go to current affairs. Current affairs. Yeah. So how many questions were there from current affairs? As you Exactly I don't know, but mostly it was related with current affairs only. can you tell me any one question that they have asked from current affairs? Okay, they asked quantum computing and again deep sea mission, Okay. deep ocean mission. So many they asked from there. AI summit also they asked. Oh, This year. Yeah, submit. Yeah. Correct. So, how you measure yourself in terms of like this paper? How you have performed? Do you think that you can crack this first paper GS? For me, I can't do all. I did only around 50 questions only. That's it. Because for me, I didn't get. So you enough. don't want to have any risk of negative marks, right? Yeah, that's correct. So how you are ready for paper 2? I will see once I get paper. Thank you. All the best. Thank you. मैम कैसा गया पेपर को? बस 2 मिनट दूंगा। कैसा गया? अच्छा रहा। सो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। और लास्ट ईयर 2025 में जो क्वेश्चन थे और इस साल में कैसे देखती हैं? मतलब टफर साइड था या फिर इजी था? पेपर मॉडरेट था, Moderate था। काफ़ी लेंदी था, पढ़ पाना पूरा मुश्किल था। नहीं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कुछ लाइक एक केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, हाँ, है ना? वो क्या था, कैसे उसको आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में? वो नॉर्मल क्वेश्चन थे वैसे तो, पर वो जैसे सी सेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे अब की बार जीएस में डाल रखे थे। एक रीडिंग कंप्रहेंशन काइंड ऑफ। यस तो इसमें टाइम नहीं लगता बच्चों को? टाइम तो लगाओ। हाँ, इसी में टाइम लगा, इसीलिए पेपर लेंदी था। ओके। हाँ, वो काफ़ी बड़े बड़े थे, जैसे एक पेज पे 2 ही क्वेश्चन उस टाइप का, तो वो पूरा पढ़ने में टाइम लगा और फिर वो पूरा पढ़ के समझ पा के और फिर आंसर देने में टाइम लग रहा था, इसलिए एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया और फिर पीछे के क्वेश्चन रह गए, ऐसा हो रहा था। कोई एक क्वेश्चन जो आपको याद हो इस तरह के थे? नॉट लाइक सो। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक, इन एरिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया से पूछोगे? आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा, और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से भी थे, पर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और टाइम को देखते हुए इस ये बार आपका थर्ड अटेम्प्ट है। आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से की? आप सेल्फ स्टडी था या कैसे था? मैंने विजन से किया है कोचिंग और अभी ये मेरा थर्ड ठीक है। सो हाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस पेपर? आप कंफर्टेबल हैं? हाँ हाँ, वैसे तो आप ये थर्ड अटेम्प्ट है। और सी सेट के लिए कितने प्रिपेयर है मैम आप? सी सेट अच्छी है, मतलब कर रखी तैयारी और बाकी अच्छा, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट है। अच्छा गया, क्या आपको अच्छा लग रहा है इस बार पेपर में? पेपर में थोड़ा पैटर्न का चेंज किया है और पॉलिटी के थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे थे एंड बाकी तो पेपर ठीक ही था। थोड़े पैटर्न चेंज करके क्वेश्चंस पूछे थे बट वो इजी थे। थोड़ा एनालिटिकल दिमाग दिमाग का लगाया तो हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी बच्चे कुछ 50 to 60 अटेम्प्टेबल थे। बाकी कुछ बच्चे तो ये देख के ही नर्वस हो गए कि इतना लेंदी है, रीडिंग कंप्रहेंशन तक दे दिया इन्होंने, बट समझ के अगर किया जाए तो आसान है। आप कैसे देखते हैं इस बार? समझ कर करेंगे ना तो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, आपके कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है? मतलब एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप कैसे, आपने कितने 9 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन तो मतलब ऑलमोस्ट आपने काफी क्वेश्चन छोड़ दिए। आपको नहीं लगता है रिस्क है? नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये फेयर गेम था। तो आपने जो सही किए वो 100% सही है और नेगेटिव था इसलिए आपने 39 क्वेश्चन छोड़ दिए? थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब 10-15, बाकी तो सब सही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, किस? करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। करंट पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा थे एंड थोड़ा बस एनालिटिकल दिमाग लगाएंगे तो हो ये जाएगा। कौन सा अटेम्प्ट है मैम आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट। 5th अटेम्प्ट है। और इससे पहले कहाँ तक गए थे? प्री वगैरह निकाला था? नहीं और कोचिंग वगैरह आप कर रही हैं? नहीं
मतलब पेपर तो टफ था, जो भी पीछे के पैटर्न है उनके हिसाब से बहुत ही अलग पेपर था। अच्छा। और मतलब क्वेश्चन के टाइप भी चेंज हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि बेसिकली आपका एप्टीट्यूड बेस्ड ज़्यादा था कि आप मैनेज कर पाते हैं मैनेज कर पाते हो, करेक्ट। मतलब इस चीज़ को क्वेश्चंस इजी थे लेकिन उसको लेंदी बनाने की कोशिश की गई। मतलब इजी भी नहीं कह सकते, अच्छा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आपको नॉलेज तो चाहिए ही, पर ये है कि मतलब मैंने थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ाई भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। कहीं तो ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग तो बनाया नहीं। 2-4 सवाल थे जो कि केस स्टडी टाइप्स के थे, जैसे एथिक्स वगैरह का उतना क्वेश्चन नहीं होता था, पर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव का भी क्वेश्चन था जो कि मतलब क्या एप्टीट्यूड है जिससे ये डिसीजन लिया जाना चाहिए, तो वो नया जो है पैटर्न में ऐड हुआ था। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। ऐसा नहीं लगता मैम टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा? बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कैसे मैनेज करेंगे बच्चे इस चीज़ को? मतलब तो यही तो सिखाना चाहता है यूपीएससी, है? वही तो, मतलब कि बेसिकली आप पे प्रेशर ज़्यादा है, टाइम कम है काम करने के लिए, तो आपको अपने आप को ही बकल अप करना पड़ेगा। और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल आप में होनी चाहिए। वही, उसके लिए आपका नॉलेज भी अच्छा बैकिंग होना चाहिए, तभी बेटर हो पाएगा। सिर्फ नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप, सही बात है ना। ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप कॉन्फिडेंट मुझे दिख रही हैं। मतलब वो मैं तो हर आंसर की तो आ ही जाएगा शाम में, बट एक होता है ना, मैं तो हर बच्चों से बात करता हूँ, पता चल जाता है कौन कितने पानी में। बट आप ठीक है, मतलब एक जो होता है ना कि सीरियस एस्पिरेंट की तरह आप लग रही हैं। लास्ट ईयर की आपने PYQ देखे है 2025 का, ऑब्वियसली देखा होगा। इस साल के पेपर में जैसा कि आपने ऑलमोस्ट बता दिया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको लग रहा नया है? नया वही, एक तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन थे, केस स्टडी नहीं कह सकते बेसिकली कि मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन की आप में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव की, वो। बाकी लेंदी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और बाकी स्टैटिक और करंट का मिक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। मतलब कि करंट में कौन कौन क्वेश्चन थे? कोई ऐसे क्वेश्चन जो करंट में आप पूछेगा आपको याद है? जैसे जो भी अभी मिशन चले, जैसे सेमीकंडक्टर को लेकर हो गया, क्वांटम मिशन को लेकर हो गया, या जो बाहर के AI इम्पैक्ट का भी था। बाकी बाहर के जो चल रहे रिलेशंस है, या हमारे जो मिनरल्स वगैरह हैं, या कॉरिडोर जो बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि करंट बेस्ड थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप बता रहे, थोड़ा लेंदी बनाया गया, एक पैसेज काइंड ऑफ थिंग दिया गया। अब क्योंकि यूपीएससी हमें अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो अब बच्चों को क्या करना चाहिए इससे कि इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने की किस तरह तैयारी करनी चाहिए? क्या अब स्ट्रेटेजी में किस तरह बदलाव किया जाए बच्चों को? स्ट्रेटेजी में यही है कि जितना जल्दी हो सके स्टैटिक को खत्म कर लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम, स्टैटिक जल्दी खत्म करना, स्टैटिक को जितना जल्दी खत्म कर सके कर लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए। उसके साथ बाकी चीज़ें जो है, जैसे PYQ को करना, या अपने रीडिंग स्पीड को मैनेज करना, या प्रेशर टाइम के साथ मैनेज करना, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हम एक बुक को ख़त्म करने में पूरे साल लगा देंगे तो हेल्पफुल ऑब्वियसली नहीं है। आपने कोई कोचिंग वगैरह लिए में? नहीं, सेल्फ स्टडी से आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है। हाउ यू आर रेडी फॉर पेपर 2 CSET? पेपर 2 में मैथ्स तो मेरा 0 है, तो उसको मैंने वो नहीं किया उतना। नहीं, ऐसा नहीं है, 0 है तो फिर भी बच्चे कर ही लेते हैं। हाँ, मतलब वो है, पर मेरा कॉम्प्रिहेंशन सही है, मतलब अपने एकदम अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पता होना चाहिए, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो मेरा ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सको ना, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसी पे ध्यान दे ज़्यादा। तो मेरा वही है, पहले कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसके बाद रीजनिंग का जितना अटेम्प्ट कर सकें। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। PYQ टोटली PYQ से तो हुआ नहीं है, उसमें क्या करा, कुछ चेंजिंग था। जैसे अब की बार क्वेश्चन डाल लिया, एक पैसेज डाल दिया ऊपर, उसके नीचे स्टेटमेंट डाल दिए, फिर विकल्प डाल दिए। एक तो चेंजिंग ही हो गया, मतलब पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो, फिर स्टेटमेंट पढ़ो, फिर वो डालो। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें 3 स्टेटमेंट थे ऊपर, फिर नीचे 3 स्टेटमेंट, मतलब अलग टाइप के थे, विकल्प टाइप में 1 2 3, फिर नीचे मतलब उसका आंसर था केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस टाइप से थे। तो ये चेंज होता है, मतलब उसमें अब की बार इतना तो मैंने देखा उसमें। तो क्या ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ केस स्टडी काइंड ऑफ कुछ था, क्या था? ये कुछ ऐसा ही मतलब देख रखा है उसमें, जो पैसेज वगैरह है, उससे तो यही लगता है कि यार। कितने क्वेश्चन ऐसे थे पैसेज वाले? लगभग 6-7 तो मैंने देखे, मतलब करे हैं उसमें 6-7 क्वेश्चन थे ऐसे लगभग। और जो दूसरे टाइप के थे जिसमें 3 स्टेटमेंट थे ऊपर थे, फिर 3 नीचे थे, 2 भी थे, 3 भी थे, वो लगभग ऐसे थे 5 या 4 इतने थे उसमें। आपको कैसा लगता है इस तरह क्वेश्चन क्यों यूपीएससी पूछ रही है? वो तो उनका पैटर्न है, चेंज करते रहते हैं थोड़ा, मतलब
कुछ तो सोकिंग फैक्टर डालना पड़ेगा। ऐसे मतलब अगर आसान देते रहेंगे फिर तो सभी निकाल लेंगे ना। सिविल सर्विसेज है, ये बहुत टफ कंपटीशन होना ही तो चाहिए। करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना उनको। नहीं, एक होता है ना कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, तो आपकी क्वालिटी भी चेक की जाती है जरूर। जी ये तो बात है, इसीलिए तो मतलब ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि मतलब बच्चा कैसे टैकल करेगा, अगर नया टाइप का क्वेश्चन डाल दिया, कोई नई सिचुएशन है उसमें कैसे उसको हैंडल करेगा, ये सब तो देखना। आपका ये कहना है PYQ ज़्यादा काम नहीं कर पाया आज के पेपर में, ऐसा क्या? नहीं, ये बोलना तो ठीक नहीं है कि ज़्यादा बहुत क्वेश्चन थे, मतलब अप्रोक्स 60 या 70% ऐसे थे जो PYQ से मतलब इस टाइप के थे, लेकिन अलग सोकिंग फैक्टर डालता है वो, थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई है सर। वो तो हर साल करता ही है, Experiment होता है। अलग तो हाँ हर साल होता ही है। 24 का देख लो, 25 का देख लो, कुछ ना कुछ अलग तो करता ही है। कैसे दिखते हैं सर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो एक रीडिंग कंप्रेहेंशन एक पैसेज के तौर पे दिया गया है, ये टाइम टेकिंग है? टाइम तो काफ़ी टाइम लगा आपको? बहुत लगता है। वैसे मैं जो मॉक टेस्ट लगाता था तो 1 घंटे में मतलब पूरा एक बार पेपर को देख लिया करता था, लेकिन इसमें 1.5 घंटा लग गया है। तो कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं आपके या फिर कैसे? छूटे भी मतलब क्या तरीका आपके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है? आप पहले इजी क्वेश्चन करते हैं या फिर टफ, कैसे करते हैं? पहले तो यही करते हैं जो मतलब खुद को आते हैं उनको खुद को करते आते हैं। हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में तो यही करते हैं, लगभग ऐसे हो जाते हैं 30 या 35 क्वेश्चन हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। फिर उसके बाद जो नहीं आते हैं उसमें एलिमिनेट करना होता है या कुछ मतलब उन्हें ट्रिक लगानी होता है, वो सब फिर बाद में करते हैं, सेकंड राउंड में करते हैं उसको। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और कोचिंग वगैरह आपने की है या सेल्फ कोचिंग की है। कोचिंग की है। एंड हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर CSET? CSET तो अब देखेंगे, अभी तैयारी CSET की अच्छी है, मैंने CSET की तैयारी अच्छी है और मेरी विशेष उतना डर नहीं है, उतना डर नहीं, GS का ज़्यादा डर है। नहीं, फिर भी आपने मुझे कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं, हमें लगता है कि GS में मार्क्स ठीक ठाक आपके आ रहे हैं। CSET में 33% लाने हैं और वो भी आप कर लेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर पेपर 2। थैंक्स।